वर्षा जी अनम्यूट करें। कहाँ पे रहते हैं आप? अनम्यूट करो। आपके देखो उस पे आया होगा, स्क्रीन पे यस करके आया होगा, बटन दबा दीजिए। નથી થઈ રહ્યું? I think this is not technically well versed with computers હા and all. હા, કાંઈ વાંધો નથી. કોઈ ઘરમાં છે એમને કે બોલો ને અનમ્યુટ કરવા बाबू માટે. बाबू बाबू છે बाबू છે. हम्म, हम्म, या हो गया, यस. हाँ. यस हर्षा जी, कहाँ पर हैं आप? कहाँ रहते हैं? तावड़ीपुरा शाहीबाग रहती हूँ मैं। कहाँ पे? तावड़ीपुरा शाहीबाग। शाहीबाग. ये कहाँ पर आया? हम्म, कौन से शहर में? अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, अहमदाबाद में. ओके ओके. ओके ओके. हम्म, बढ़िया एकदम, है ना. चलिए हर्षा जी, आपका स्वागत है. आप बताइए आपने क्यों शुरू किया ये बिजनेस? मैंने मैम के थ्रू ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे थोड़ी सजेशन दी थी, इसी वजह से मैं। बिल्कुल. बट कुछ तो कुछ तो કાંઈ તો ગમ્યું હશે ને આ બિઝનેસમાં? હા સર, પ્રોડક્ટને એવું જોયું છે, એક બે ડેમો બતાવ્યા હતા, એટલે થોડું ઈચ્છા થઈ જોઈન થવાની. એવું આગળ આગળ તમારાથી થોડું શીખીએ. વાહ, બહુ સારું, है ना. સો પરમેશ્વર તમે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે આ બિઝનેસમાં, તમે ખૂબ हर्षा આગળ. है ना, इसका नाम हर्षा है ना. वही बात है. हर्षा के साथ. ऑलराइट. विंसेंट जी हंस रहे हैं, बोला अंकुर भाई गुजराती बात कर रहे Yes, yes. हैं. I'll have to learn Marathi. मराठी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वी हैव टू लर्न ऑल लैंग्वेजेस. All इंडिया में languages, लैंग्वेज yes. है ना. बिकॉज हमारा बिजनेस हर हर शहर में जाएगा, हर स्टेट में जाएगा, तो सब भाषा आना चाहिए अपने को, है ना. Yes, कैन yes. रिलेट विद दोस पीपल वेरी वेल. अगर आपके पास वो भाषा अगर आती है तो उसके बगैर भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आती है तो और अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, है ना. पीपल एक को. एक क्लोजनेस लगता है. हाँ, क्लोजनेस लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. तो किसी ने एक बार पूछा जाल के सामने कि, है ना अंकुर भाई, मेरे को पंजाबी सिखाओ. तो जाल ने बोला, है ना, पहले आपको तीन चार ना माँ बहन की गाली आनी चाहिए, उसके बाद में फिर पंजाबी बराबर से आएगी. नहीं तो नहीं आएगी. Anyway, मस्ती कर रहे हैं हम लोग. बट या सो स्वागत है आप सबका आज के इस वंडरफुल हैंगआउट में. ताली बजा सकते हैं आप खुद के लिए जहां पर भी आप हैं, जिधर भी आप हैं. राइट, क्लैप फॉर योरसेल्फ. और ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी यही खास बात है कि हर हफ्ते हम मुलाकात करते हैं. ये जो मंगलवार को हम करते हैं ये मीटिंग, इसको कहते हैं हैंगआउट. ठीक है, ट्यूसडे नाइट स्किल बिल्डिंग हैंगआउट. ओके. सो ट्यूसडे नाइट मतलब मंगलवार की रात को स्किल, स्किल मतलब हुनर, हुनर को हम एनहांस कर सके, उसको बढ़ा सके, ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि आपने और हमने ये व्यवसाय को शुरू किया है, ये बिजनेस को शुरू किया है, तो आपके पास में कितनी भी उम्र हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का हुनर नहीं है, ये बिजनेस का हुनर नहीं है, ये मानना पड़ेगा सबको. ठीक है. और ये हकीकत है ना. आपके और हमारे पास में एसेट को बिल्ड करना मतलब संपत्ति को कैसे बनाना, वो संपत्ति से कैसे आमदनी आवे और वो संपत्ति जीवन भर हमें आमदनी देवे, इसका हुनर हमारे पास में पहले नहीं है. अब उस बिजनेस के अंदर हम आए हैं तो हमें सीखना पड़ेगा. जब मैं ये बिजनेस में नया नया आया था तो मैं आर्किटेक्ट का पढ़ाई कर रहा था, तो आर्किटेक्ट की बुद्धि से जब मैं ये बिजनेस को कर रहा था तो बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा था. लेकिन जब मैंने वो आर्किटेक्ट की बुद्धि को आर्किटेक्चर में लगाने का और नेटवर्क मार्केटिंग में ये वाले बिजनेस के अंदर जब मैंने मेरे अपलाइन को, मेरे कोच को मैंने जब फॉलो करना स्टार्ट किया, सबमिट किया, फिर बिजनेस जो है वो बिल्ट होना शुरू हुआ, फिर वो बिजनेस आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ. राइट. तो इसलिए हम हर मंगलवार को यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एक हुनर जो है अपना उसको और मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए. राइट. उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए, है ना. आप देखेंगे कि आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन के अंदर आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो हर 2-3 दिन में उसका एक अपडेट आता रहता है ना. हर 2-3 दिन के अंदर आता है. अगर आप प्ले स्टोर में जाके देखोगे हर 2-3 दिन के अंदर, तो आपको वो जो अपडेट है वो आपको मिलेगा. राइट.
तो उसमें होता क्या है कि वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी है ना, हर हफ्ते हमारा अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपग्रेड होना बहुत जरूरी है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक प्रोडक्ट अपना एमवे का है, एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। एलओसी की आप कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, एलओसी का आप कितना भी घर में इस्तेमाल कर लो, लेकिन जब हैंगआउट के अंदर कोई एलओसी का टॉपिक लेता है ना, तो कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। या तो कुछ नया अनुभव सीखने मिल जाता है, या तो कुछ नई जानकारी मिल जाती है जो हमारे पास में हो जाती है ब्रेन में अपडेट। और कभी कोई कस्टमर सामने आया तो वो कस्टमर के सामने बोलने में हमें आसान हो जाता है। इसके लिए हर हफ्ते इसमें आने का। मैं कब आया था ये बिजनेस के अंदर? मैं आया था नवंबर 2000 में। कब आया था? नवंबर 2000 में मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। और आज क्या चल रहा है? 2026। तो कितने साल हो गए मुझे ये बिजनेस करते हुए? राइट, 25-26 साल हो गए मुझे ये बिजनेस करते हुए, आसानी से, है ना। 25-26 साल में ये जो वीकली हैंगआउट होता है, इसका पहले नाम हुआ करता था पेस मीटिंग। अब उसका नाम हो गया हैंगआउट काफी समय से, ठीक है। ये वीकली मीटिंग्स जो है ना, ये मैंने कभी मिस नहीं की। हाँ, एक कभी कभी कोई बीमार हो गया होगा या फिर शहर से बाहर होगा, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, तो बात डिफरेंट है। लेकिन जब कोविड से पहले तो फिजिकल मीटिंग होती थी, हम लोग हॉल बुक करते थे, हर हफ्ते 50 रुपया टिकट रहता था उसका, और हैंगआउट में जाके हम हर मंगलवार को हमारा बोरीवली स्टेशन के सामने हॉल में आके हम टिकट लेकर 50-50 रुपए की टिकट सब लोग लेते थे ये हैंगआउट में आने के लिए। ओपन मीटिंग का अलग होता था, ठीक है। वो तो कोविड आया तो सब हो गया ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन होने की वजह से फिर वो चीजें आगे बढ़नी शुरू हो गई, राइट। तो इसके लिए वो चेंजेस और बदलाव जो है वो आने चालू हो गए। एंड यहाँ पर मेरे दरवाजे पे कोई आया है, तो मैं चाहूंगा विभा जी कुछ आप कंटिन्यू करें। मैं 5 मिनट में आता हूँ। राइट, सो हम थे कहाँ? यस, हम थे टिकट्स पे। तो हम खर्चा करके जाते थे, सीखते थे, और सीखने के बाद हमने, वो क्या होता है ना, शायद अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं कुछ कम लोग हैं, फ्री मिल रहा है ना, इसलिए फ्री का वैल्यू नहीं है ना। जूम मीटिंग का खर्चा शायद अपलाइन उठा रही है, और हमें अटेंड करने मिल रहा है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है, और हम नहीं आते हैं। और या तो कुछ पुराने लोगों को शायद माइंड में कहीं ऐसा एक पैराडाइम बन जाता है कि आई नो एवरीथिंग, राइट। सो वो वाला जो चीज होती है ना, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने से रोकती है। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ पता है, अभी तुम आता है, बहुत सुन लिया है एलओसी, बहुत सुन लिया है एसेट। बट जैसे अभी अंकुर जी ने बोला ना, कि आप हर बार कुछ एलओसी के बारे में कुछ एक नया सुनते हो, राइट। अभी जैसे अभी हर्षा जी आई हैं इस बिजनेस में, वो एकदम एक फ्रेश डाउनलाइन है पूरी टीम के लिए में भी शायद। तो वो जब एलओसी इस्तेमाल करेंगी, तो उनका जो यूज करना या उनका जो एक्साइटमेंट आएगा, राइट हर्षा जी, मैं आपसे थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगी। आपको तमने खबर પડશે, राइट, इफ आई कैन स्पीक इन गुजराती विथ यू। सो તમને એમ લાગશે કે કે this is what is the amazing product, કેટલું મસ્ત પ્રોડક્ટ છે આ। એનાથી હું વોશરૂમ સાફ કરી શકું છું, એનાથી હું કિચન સાફ કરી શકું છું, એનાથી હું કિચન ટોવેલ સાફ કરી શકું છું। એનીથિંગ વિચ યુ કેન વોશ વિથ વોટર, તમે એનાથી સાફ કરી શકો છો। અને એના રિઝલ્ટ એટલા બધા સરસ આવશે કે આમ તમને રોકવા પડશે કે તમે કોઈને ન કહો, અને તમે તમારી જાતે બહાર જઈને લોકોને કહેશો। સો એ જયારે તમે આવીને અહીંયા આ પ્લેટફોર્મ પર શેર કરશો ને, that will boost any other people in the team who are, एक मिनट, who are in the business from long time, तो उनको भी कुछ सीखने मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से, है ना। તો તમને લાગશે કે મેં શું શીખવાડ્યું, પણ તમે બી કઈ શીખવાડી જશો। सो ये बिजनेस, ये पेस मीटिंग, ये हैंग आउट सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, आप भी कुछ सिखा के जाएंगे हमें। आप जब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, या आप जब प्रोडक्ट को किसी के साथ में शेयर करेंगे, जब आपका पहला रिटेलिंग होगा, तो वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा ना, आप पहले शायद आप रोहिणी जी को फोन करके बताएंगे, मैंने एक ग्लिस्टर रिटेल किया, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
कि मेरा एक ग्लिस्टर बिका। और वो छोटी सी चीज आपको जो एक्साइटमेंट देती है, वो छोटी छोटी एक्साइटमेंट से ही हम यहाँ तक आए। और उन्हीं चीजों को, जैसे अंकुर जी ने बोला ना, पहली चीजें हमेशा याद रहती हैं। हम सबको याद है, कुछ ना कुछ हम सबको याद है। पहला रिटेलिंग, पहला प्रोस्पेक्टिंग, पहला कोल्ड कांटेक्ट। तो यही सब चीजें हमें यहाँ तक लाई हैं, और यही सब चीजें हमने सीखी हैं, और यही सब चीजें सीखते सीखते हम ग्रो किए हैं, और आज भी ग्रो कर रहे हैं, और आज भी सीख रहे हैं। एंड आई વિશ કે હર્ષાબેન તમારી પાસેથી હું ઘણું બધું શીખું આગળ, રાઈટ? અને બેક ટુ અંકુરજી, I added something from my side, मुझे समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच विभा जी। विभा जी के लिए ताली बजाएंगे जोरदार, गगनभेदी तालियां। ऑलराइट, ठीक है। ओके ग्रेट। सो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने एमवे बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन किया था, कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 200, ₹1, कुछ भी, लेकिन बस एक्स्ट्रा कुछ मिले, है ना? काफी लोगों ने ज्वाइन किया एमवे बिजनेस, राइट? वेरी नाइस, गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया आजादी के लिए? चाहे वो आर्थिक आजादी हो, चाहे वो अपने झंझट की आजादी हो, चाहे वो, है ना, मुझे अभी भी याद है, मैं तो सिंगल था जब मैं ये बिजनेस में आया था, विभा जी के घर पे जाता था। तो विभा जी, है ना, वो एक किताब लेके बैठती थी, है ना, पूरे हिसाब किताब का, है ना, धोबी को इतना दिया, इसको इतना दिया, सब्जी वाले को इतना दिया। तो मेरे को हमेशा बोलती थी, मेरे को, है ना, ये किताब से आजादी चाहिए, इसमें लिखना ही नहीं, इतना पैसा हो इसमें लिखना ही नहीं है मेरे को, राइट? ठीक है, ओके। सो आजादी वाली जिंदगी, है ना, कितने लोगों को लगता है कि यार आपने उसके लिए शुरू किया कि हाँ, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम हो, राइट? ठीक है, ओके। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको किसी ने जबरदस्ती किया ज्वाइन करके, आना ही पड़ेगा तेरे को मेरी कसम, राइट? ठीक है, धक्का मारा, है ना? राइट, है ना? महेश हंस रहा है, बोला सर लगता तो मेरा स्टोरी बता रहे हैं आप। ठीक है, ओके, राइट। तो कुछ विभा जी भी है, विभा जी को भी धक्का मारा, मेरे पापा ने धक्का मारा, राइट, कि चलो करना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो अच्छा धक्का लगा। आगे बढ़ गए, है ना? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने गए हफ्ते में, लास्ट वीक में, कम से कम एक प्रोस्पेक्ट से बात किया हो, चाहे बिजनेस के लिए बात किया हो, चाहे प्रोडक्ट्स के लिए बात किया हो, आपने किया हो, है ना? राइट, वेरी नाइस, वेरी गुड, काफी लोगों ने बात किया। कितने लोग हैं जिनको लास्ट हफ्ते में रिजेक्शन मिला, किसी ने ना बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, मुझे फोन मत करो, या फिर मुझे बिजनेस नहीं करना है आपसे, या फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया आपका, आप बिजनेस दिखाए थे? कितने लोग रिजेक्शन मिला, मिला किसी को रिजेक्शन लास्ट हफ्ते में? राइट, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे ना आपको, अगर आप ये क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सीक्वेंस है इस बिजनेस में सफलता पाने का। हर एक व्यक्ति जो है ना, वो इस बिजनेस के अंदर आता है कोई ना कोई वजह से, कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए आता है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है, कोई इसमें आजादी के लिए आता है, कोई ना कोई कारण से बिजनेस में आता है, आके फिर लोगों से बातचीत शुरू करते हैं, और बातचीत शुरू करके, है ना, उनको रिजेक्शन मिलना शुरू होता है। तो ये कहानी है ना, ये हर एक की है, ये सिर्फ आपकी नई नहीं है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप, और अगर आपके साथ हुआ नहीं है तो होएगा, ठीक है, ओके। किसी ने मेरे को बोला कि सर मैं तो इस बिजनेस में अब तक मैंने बहुत लोगों से बात की है, किसी ने भी ना नहीं बोला मेरे को। तो मेरे को लगा ये कुछ तो गलत कर रहा है। बिकॉज लोग ना बोलने चाहिए, लोग लोग हैं, ठीक है, बिजनेस लोगों के साथ में होता है, कोई ना बोलना चाहिए, और ये इस बिजनेस की ऐसी ही गतिविधि होती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है ना, कितने लोग हैं जो इसमें सफल होना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं बिजनेस में, है ना? बस ये जो आखिरी, इसके पहले वाला सवाल था ना, किसने आपको रिजेक्ट बोला, किसने आपको ना बोला, अगर वो ना से आप अपने दिल को मजबूत कर पाए, उसके बाद सफलता आपको मिलेगी। बस यही एक थिन लाइन होती है। एमवे बिजनेस में कौन फेल होगा और कौन कामयाब होगा, वो ये वाला सवाल जो था ना, रिजेक्शन, ना बोल दिया किसी ने, वो ना बोलने के बाद में किसी का दिल टूट जाता है, राइट, और कोई पंखे से लटक लटक जाता है, राइट, ठीक है, या कोई पहाड़ से कूद जाता है, कुछ भी हो जाता है, ओके, है ना? बाय द वे, कल मैंने मेरी वाइफ को बहुत थैंक यू बोला एक्चुअली में। मैं बोला कि थैंक यू, है ना, ना तूने मेरे को ड्रम में डाला, ना तूने मेरे को पहाड़ से धक्का दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मेरे को बोलती है अब समय आ गया है, तुम्हें ड्रम में डाल के धक्का मारूंगी पहाड़ से। दोनों साथ में करूंगी।
ठीक है। बट एनीवेज, बट आप सब लोगों को अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहिए एक्चुअली में, ओके। बिकॉज अगर आप जिंदा हो तो थैंक यू बोलना चाहिए, ओके, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है। एनीवेज, बट द होल आइडिया क्या है कि ये बिजनेस जो है ना, ये व्यवसाय जो है, इसके अंदर यही काम है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, कोई ना बोलेगा, और वो ना के बाद आपके दिल को आप संभाल के रखते हैं, आप उसको मजबूत रखते हैं, आप क्या करते हैं, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप ये बिजनेस के अंदर क्या कर कर जाएंगे, राइट। ठीक है। तो आज रात हम आपको एमवे बिजनेस नहीं सिखाएंगे, हम आपको बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स की या कुछ ऐसी चीजों की जो ये बिजनेस में हमें कामयाब होने के लिए जरूरी है। ठीक है। और सबसे पहला स्किल मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से जो चाहिए हमें ये बिजनेस के अंदर, वो है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग वजह चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं, है ना। सो मैं चाहूंगा कि आप जिधर भी बैठे हैं, आप एक पल के लिए अपनी आंखों को आप रख दीजिए, सब सामान रख दीजिए, है ना, मोबाइल को रख दीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जिन लोगों ने कैमरा बंद रखे हैं, आपके तो वैसे ही आंखें बंद होगी मुझे लगता है, बट लेकिन आप फिर भी उसको बंद रख लीजिए। ठीक है। और आंखें बंद करके आप सोचना शुरू करें कि आज है 2026, 2032, 2032, आपको किस प्रकार का घर, कैसे घर में आप हो, सोचिए, आंखें बंद करिए, है ना। आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, लिविंग रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, इमेजिन करिए, है ना। वहां पे आपके अपलाइन मेंटोर खड़े हैं आपके घर के अंदर, आपका नया नया घर है, चमचमाता हुआ नया घर, नया नया सोफा। कौन से रंग का सोफा दिख रहा है आपको? एकदम नए पर्दे, गोदरेज का नया एसी, एकदम चिट्टी दीवारें, है ना, वाइट। एक एक कोना दीवार का जहां पर आपको ऐसा ना एकदम डिजाइनर वॉल आपने खड़ा किया है वहां पे अपना, राइट। आपके बेडरूम में आप जा रहे हो, किचन, इतना बड़ा किचन, लोगों के पास उतना बड़ा तो शायद लिविंग रूम होता है, उतना बड़ा आपका किचन। आपके लिविंग रूम के बाहर बड़ा सा गार्डन, आपके किचन से पीछे से बाहर निकलो तो वहां पर भी एक छोटा सा गार्डन। इमेजिन करें, है ना, किस प्रकार का घर, किस प्रकार की गाड़ी, गाड़ी किस प्रकार की खड़ी होगी आपके घर के बाहर, और कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, राइट, कौन से ब्रांड की, कौन से कलर की, है ना। काले रंग की लैंसर, काला कपड़ा और काला चश्मा पहन के बनाऊं चलाऊंगा, कैसा लगेगा, सोच के देखें, है ना, राइट। ठीक है। इमेजिन करें आपकी फैमिली के खुशी कैसी है, उनके चेहरों के ऊपर हर एक फैमिली का मेंबर कितना खुश है, स्माइल कर रहा है, कितना हैप्पी, कितना संतुष्ट, कि भाई मन की सारी चीजें, सारी मुरादें, सारे सपने, सब कुछ पूरा हो रहा है। आपके माता पिता को इमेजिन करिए अगर वो जिंदा है तो, ठीक है, अगर नहीं आपके बच्चों के बच्चों को देखिए, राइट, कितने हैप्पी हैं वो। आपके पेरेंट्स की हेल्थ, आपकी हेल्थ, आपका टाइम फ्रीडम, आजादी वाली जिंदगी जो आप सोच रहे थे, अभी आपको रोज मर मर के जाने की जरूरत नहीं, किधर भी काम पे जाने की जरूरत नहीं, आपको जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं, जब मन करेगा तब मैं सो जाऊंगा, जब सो के थक जाऊंगा तो उठ जाऊंगा, है ना। अब आंखें खोल लो, अब मुझे बताओ कि आपको क्या दिखा। यस, एनीबॉडी कैन अनम्यूट। फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर, झरना गिरता हुआ दिखा। झरना एक दीवार दरवाजे की तरह खुल जाता है, खुल जा सिम सिम, और आपके बंगले में एंट्री होती है। वाह, जबरदस्त। आपको एक केव खरीदना पड़ेगा, है ना, परचेज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी उसके अंदर पूरा। वाह, बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहता है, क्या दिखा, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया आंखें बंद करने के बाद में? अंकुर जी, मैंने एक बहुत बड़ा एस्टेट देखा, अराउंड जी। 4-5 एकर्स का एस्टेट, उसमें बहुत सारा ग्रीनरी है। मुझे जो पसंद है, एक बड़ा डांसिंग हॉल होगा उसमें, मुझे बहुत पसंद है डांस का। एक कमरा पूरा लाइब्रेरी होगा, वहाँ आई कुड सी दैट। बड़ा कोर्टयार्ड होगा, वेयर एंटर, गेट से एंटर करने के लिए लोगों को ड्राइव करके आना पड़ेगा। एंड वट एवर, लाइक माई सन लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है। ये सारी एक्टिविटीज हम हमारे ही घर के अंदर कर सके अच्छे से, और लोग आ रहे हैं हमारे घर ये सब एक्टिविटी करने, खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपना कवर डिश रख रही हूँ जहाँ 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स आके भी आ जाए। दिस इज द विजन। वाह,
क्या बात है, जबरदस्त है ना। बिलविट जी के घर पे एक बार उन्होंने मीटिंग रखी थी कांति लता गाला के ग्रुप की, और कांति लता गाला के ग्रुप में जितने भी एमरल्ड्स थे ना, खाली उन्हीं को इनविटेशन दिया था, एमरल्ड्स एंड अबव, है ना। सो क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन ऐसी मीटिंग रखें अपने घर पे, अपने बंगलों में, है ना, और आपके टीम के जितने भी खाली एमरल्ड्स एंड अबव है उन्हीं को इनवाइट करें, ऑल ओवर इंडिया से हम आ जाओ जी फ्लाई करके, आज उनका गेट टुगेदर है, राइट। रॉन एंड जॉर्जिया ली पुरियर, रॉन एंड जॉर्जिया ली पुरियर, जैसे बिलब्रिट हैं, बिलब्रिट जी का एजुकेशन सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उनके अपलाइन डेक्स्टर येगर, उनका एजुकेशन सिस्टम इंटरनेट, ओके। वैसे ही जॉर्जिया, रॉन एंड जॉर्जिया ली पुरियर, ओके, इनका एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर्स, WWDB, वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर्स, ओके। और इन्होंने एक, अभी तो ये अलाइव नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ नो मोर, राइट, बट लेगेसी उनकी चली गई, उनके बच्चों के बच्चे अभी हैं जो क्राउन एम्बेसडर्स हैं, जो बिजनेस को संभाल रहे हैं, ओके, जॉर्जिया एंड रॉन। उनका एक बंगलो है जहां उन्होंने परचेज किया था, उसके अंदर 40 कमरे थे, 40 कमरे उस बंगलो के अंदर, 40 कमरे, ब्यूटीफुल। और वो हर साल है ना, हर साल वो क्या करते थे, वो हर साल अपने पूरी LOS में एज अ क्राउन एम्बेसडर, उनके जितने भी नीचे नीचे क्राउन है, डायमंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, लाइक 2000+ डायमंड्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, 2000 से ऊपर, ठीक है, उनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते थे कि जो भी व्यक्ति सबसे अधिक वाइड जाएगा और उस विड्थ के अंदर वो वॉल्यूम लेकर आएगा, वैसे टॉप 40 लोगों को मैं मेरे घर पे बुलाऊंगा, और 2 या 3 दिन का पार्टी रहेगा, सब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। और उनका घर जहां पर था उसके साथ में ही लग के एक बड़ा सा झील था, लेक, जिसके अंदर है ना बोटिंग, 3-3 बोट, बोट के अंदर बिठा के पूरा घुमा के, ओनली टॉप 40 लोग। तो कितनी बार तो ऐसा होता था कि अपलाइन डायमंड क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसका नीचे वाला प्लैटिनम चला गया, क्योंकि वो चला गया 4 वाइड, उसने बिजनेस खड़ा कर दिया। और कोई कोई बार ऐसा भी हुआ कि जो डबल डायमंड था वो और 4 वाइड गया इसमें क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पुल, जब आप ये बिजनेस के लिए वो पैशन लेकर आते हैं, जब आप वो फील करते हैं ये बिजनेस के अंदर ना, कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे ये बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, मुझे इसको एक नेक्स्ट दिशा के ऊपर लेकर जाना है। सो आप सोचें, ऐसा सब ड्रीम्स लोग पूरा करते हैं अपना, खुद का प्राइवेट जेट, खुद का प्राइवेट याच, राइट, है ना, प्राइवेट बंगलो ऑन द शोर। सो ये बिजनेस से काफी कुछ, एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि एमवे बिजनेस से, एमवे बिजनेस से और मल्टीपल बिजनेस चालू हो जाते हैं बाद में, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ बिगिंस, ओके। बिलब्रिट जो है उनके पास खुद के पास में 30 अलग अलग बिजनेस थे, डेक्स्टर यगर के पास में 40 बिजनेसेस थे, जो सब उन्होंने एमवे से ही स्टार्ट किए, राइट, है ना। एक एक कहानी मेरे को याद आती है, जब मैं सुन रहा था सीडी डेक्स्टर येगर की। डेक्स्टर येगर जो है फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, अभी तो जिंदा नहीं है, लेकिन वो है ना, एक बार किसी को बिजनेस का प्लान दिखाने गए, डेक्स्टर येगर किसी को कहीं पर प्लान दिखाने गए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस शहर में रहते हो वहां का एक सबसे पॉश एरिया पकड़ लो, हमारे यहाँ पर अगर हम देखें कोलाबा साइड, या फिर मे बी बैंड्रा पाली हिल साइड, या कोलाबा हम पकड़ ले, एकदम पॉश एरिया जहां पर हाई फाई रेट्स हैं, हाई फाई लोग रहते हैं, ओके। सो वो उनके शहर में, डेक्स्टर येगर उनके शहर में एक ऐसे जगह पर गए बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाने। वो पूरी की पूरी कॉलोनी है ना, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 फ्लैट, 1000 यूनिट, 1000 अपार्टमेंट्स, कितने, 1000 अपार्टमेंट्स, वो पूरे के पूरे कॉलोनी के अंदर, ओके। और वो 1000 अपार्टमेंट्स है ना, वो सब रेंट के ऊपर है। किसको दिया हुआ है रेंट के ऊपर? बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट्स, मैनेजर्स, हायर पोस्ट के जितने भी लोग हैं ना, उन सब तरह के उस क्वालिटी के लोग वो 1000 घरों के अंदर रेंट के ऊपर रहते थे। तो उनमें से किसी एक को बिजनेस का प्लान दिखाने डेक्स्टर यागर गए, एमवे का प्लान दिखाने। तो डेक्स्टर यागर ने उनको प्लान दिखाया, वो आदमी कोई कंपनी का बड़े ओहदे के ऊपर था। तो बिजनेस का प्लान देख के वो थोड़ा सा ऐसे स्माइल करता है और बोलता है, अरे यार ये तो एमवे है ना। तो बोलता है, डेक्स्टर तुम तो जानते हो कि मैं कौन से एरिया में रहता हूँ, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, यहीं के लोगों को मैं बिजनेस का प्लान दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो और कोई लिस्ट नहीं है। और अगर मैं ऐसे लोगों को, यहाँ के एरिया के लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो यहाँ के एरिया के इतने पॉश लोग हैं मेरे पे हंसेंगे कि तू क्या, किस में अटक गया, तेरी नौकरी चली गई क्या, तेरा ये हो गया क्या, ऐसा। तो डेक्स्टर ने एकदम नॉटी स्माइल देके बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम कौन से एरिया में रहते हो। तो वो आदमी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये कौन से एरिया में रहता हूँ?
तो बोलता है बिकॉज ये पूरा का पूरा जो कॉलोनी है ना, इसको मैं ओन करता हूं और मैंने भाड़े पे दिया हुआ है। कैन यू इमेजिन 1000 फ्लैट्स ऑन रेंट, पॉश एरिया। बोलते मेरी कंपनी है जैगर कंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर ये पूरा यूनिट है और ये सब मैंने एम्बे से परचेज किया। एंड क्या लगा होगा ना वो बंदे को, सोच के देखो माइंड कैसा लगा होगा ना, एकदम ना दुनिया पूरी है ना, वो फ्लैट गायब, सब गायब। राइट, ओके, ठीक है। सो अभी थोड़ी देर पहले एक रील मुझे किसी ने सेंड की, मेरे फ्रेंड ने, और बड़ा मजेदार रील था। चैट जीपीटी का कमाल आजकल बड़ा जबरदस्त है। तो एक लेडी जो है वो ऐसे रील देख रही है अपने और अपने हस्बैंड की फोटो साथ में ऐसे ना, और चैट जीपीटी को बोल रही है कि ना चैट जीपीटी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा लंबा कर दो, क्योंकि ना मैं वो थोड़े छोटे दिख रहे, लंबा कर दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, उसको डबल हाइट कर दिया। राइट। तो वो बोलती है अरे चैट जीपीटी इतना लंबा नहीं करना था, थोड़ा छोटा कर दो। तो उसको उससे भी छोटा कर दिया, हस्बैंड को। अरे ओहो, ऐसे मत करो, जैसे जैसे मेरी तरह कर दो। तो दोनों को सेम साड़ी पहना दिया। सेम साड़ी पहना दिया दोनों को, ग्रीन कलर का। ठीक है। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड पहले थे वैसा कर दो। तो उसके गोद में बच्चा आ गया। अरे इतना भी पहले वाला नहीं जाना था कि वो बच्चा। अच्छा, हमारी जैसी सिचुएशन है ना वैसा बना दो। तो दोनों को फटे हाल बना दिया। चैट जीपीटी ने, तुम्हारी जो सिचुएशन है, राइट। तो सो ऐसा हाल वो प्रोस्पेक्ट का शायद हुआ होगा जब डेक्स्टर यैगर ने कहा होगा, "अरे, क्या हो गया है?" ओके। सो ये अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें ये अपॉर्चुनिटी कैसी है मालूम है, ये बिजनेस जो है ना, ये एक पैसों से भरा हुआ नदी है। ठीक है। और उस नदी में से कौन सा व्यक्ति क्या लेकर बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या निकाल रहा है। ठीक है। कोई चम्मच से उसमें से पानी निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, तो कितना निकलेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कोई बड़ा सा मग मग लेकर आया है वो निकालने के लिए पैसा, कोई बाल्टी लेकर खड़ा है ना, और कोई हैंड पंप लगा के बैठ गया है, ऑटोमेटिक मशीन से पैसा आ रहा है। तो ये बिजनेस आप कैसे इसको ट्रीट करने वाले हो, आप कैसे इस बिजनेस में क्या काम करके दिखाने वाले हो, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना पैसा इसमें से लेकर जाओ। और मैं आपको बता दूं, मेरे को 25-26 साल हो गए एम पे करते हुए। इस बिजनेस के अंदर आपके अपलाइन का योगदान आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्शन देने तक का ही सीमित है। पैसा आप कितना कमाएंगे ये उसकी मेहनत नहीं है, वो आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट है। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि भाई मेरे अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हुआ या उसकी वजह से कामयाब हुआ, नहीं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, योर मेहनत। और अपलाइन का गाइडेंस रहेगा, डायरेक्शन रहेगा हमेशा, ताकि आप कहीं पर कुछ अटकटक अटक ना जाओ, गलत चीज ना कर दो। ठीक है, बिजनेस को लेकर। बट एफर्ट, मेहनत, ये पूरी आपकी रहेगी, तब जाकर ये बिजनेस आपका नेक्स्ट लेवल पे जंप करेगा। ठीक है। बट ये सपने बहुत इंपॉर्टेंट अब ये है, अब ये सपनों तक पहुंचने के लिए आपको क्या चीज रोकती है, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करो। जो हमने अभी ड्रीम इमेजिन किया, घर इमेजिन किया, इस पैसे इमेजिन किया, जो हमने थोड़ी सी बातें की, आपको क्या चीज रोकती है वहां तक पहुंचने के लिए, क्या रोकता है आपको? एनी आइडिया? क्या मेरी रोक, अपनी सोच, आपकी मेरी अपनी अपनी सोच। सोच ही रोकती है मुझे। एब्सोल्युटली राइट, रोहिणी जी ने एकदम बैंग ऑन राइट, आपकी अपनी सोच रोकती है। बिकॉज हम सब, हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो लिमिटेड माइंडसेट है, उसके हम गुलाम है। ठीक है, हम सब उसके गुलाम है। हम अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझ लें, हम कितना भी नॉलेजेबल समझ लें, लेकिन अल्टीमेटली हम उस नॉलेज के भी लिमिटेड नॉलेज के गुलाम हैं। उसी के दायरे में हम उसके फ्रॉग हैं। किसी के पास में नॉलेज बहुत कम है तो वो थोड़े से छोटे कुएं का फ्रॉग है, किसी का नॉलेज बहुत बड़ा है तो बड़े कुएं का फ्रॉग है, लेकिन एक्चुअली फ्रॉग है, और वो अपने लिमिटेड नॉलेज के अंदर ही दुनिया को देख रहा है। राइट। सो ये हमारी सोच है, जिसके बेसिस के ऊपर हम बेसिकली ये करते हैं। ठीक है। ये हमें रोकती है। ऑलराइट, चलिए, मेरा एक सवाल आपसे है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में क्या है, नॉलेज या कम्युनिकेशन? वैरायटी ऑफ आंसर आना चाहिए, मेरे को तो लगता है। कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन को एक वोट मिला।
हाँ, चैट में भी लिख के भेज सकते हैं। आपको क्या लगता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज या कम्युनिकेशन? ओके, कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, एक एक सिलेक्ट करने का, ये वकील वाली बात मत करो मेघा जी, एक सिलेक्ट करो। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। ओके, नॉलेज नॉलेज। हाँ नीलिमा जी, एक सिलेक्ट करो। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। चलो, एक क्वेश्चन है। एक डॉक्टर है जिसको बहुत जानकारी है, नॉलेज है। एक डॉक्टर को बहुत नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, राइट? ठीक है। और दूसरी तरफ एक सेल्समैन है जिसके पास जानकारी बहुत कम है लेकिन वो बेचता अच्छा है। ज्यादा पैसा कौन कमाता होगा? कंफ्यूजन है। सेल्समैन। डॉक्टर भी कमा सकता है, सो नॉलेज भी जीत सकता है। नॉलेज जब तक वो यूज नहीं करेगा वो कुछ नहीं कमाएगा। हाँ, मैंने वो तो बोला ही नहीं कि वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने तो खाली इतना बोला कि उसके पास बहुत नॉलेज है, राइट? चलो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बिजनेस के अंदर है ना, जो दो तीन लोगों ने आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक ही सिक्के के आगे पीछे के पहलू हैं इस बिजनेस के अंदर। ऑलराइट। सो आप एक चीज को पकड़ के बैठेंगे, है ना? कुछ लोग बुक्स पढ़ने में मास्टर होते हैं, सीडी सुनने में मास्टर होते हैं, मीटिंग को आने में मास्टर होते हैं, लेकिन वो दूसरा काम नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते, बिजनेस दिखाते नहीं लोगों को, एक्शन लेते नहीं, है ना? कम्युनिकेट नहीं करते लोगों के साथ। काय करते लाव लाव पिक्चर. हो। ठीक है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर इसके अंदर दोनों चीज जो है ना, वो मायने रखती है अपने अपने पॉइंट के ऊपर। हाँ जी, उषा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सॉरी अंकुल जी, गलती से हैंड रेज हो गया. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हैंड रेस कर दिया तो बच्चे को बोलना ही पड़ेगा आंसर कुछ तो। क्या बोलूं? वही बताइए, नॉलेज और एजुकेशन और इसके बारे में जो हम टॉपिक चल रहा था, बताइए। आई थिंक दोनों की इक्वली इम्पोर्टेंस है. क्यों? आ, आप अगर विदाउट नॉलेज कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो आप सामने वाले को सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, और सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो वो किसी और की हेल्प नहीं कर पाएगा आगे फ्यूचर में. वहां आपका लिमिटेशन आ जाता है. अगर आपने कोई रॉन्ग चीज दे दी या रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास की, वो थोड़े समय तक के लिए कुछ अच्छा या बुरा इफेक्ट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ भी नहीं देगा. राइट नॉलेज, राइट कम्युनिकेशन हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा. तो इससे दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है. राइट, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। उषा जी के लिए ताली बजाएंगे हम लोग। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इसलिए आप लोगों को ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये दोनों पे फोकस आपको लेकर जाना पड़ेगा अपना बिजनेस का, नहीं तो फिर वो काम बनेगा नहीं, राइट? तो अगर आप खाली एक ही चीज करेंगे ना, कुछ लोग बिजनेस में आके खाली बस लोगों से बात करना चाहते हैं कि भाई बस लोगों से बात करेंगे जी, कम्युनिकेट करवा दो जी, सिखा दो कैसे, एक अच्छे एक ट्रिक बता दो, एक स्क्रिप्ट दे दो, स्क्रिप्ट सर स्क्रिप्ट, हाउ आई टॉक माई फ्रेंड, टॉक टू माई फ्रेंड, कैसे मैं बात करूं मेरे दोस्त से, बता दो, है ना? ना सीडी सुन रहा है, ना किताब पढ़ रहा है, ना मीटिंग में आ रहा है, लेकिन बात कर रहा है। उसने एक आपको ना बोल दिया, वो भाग गया बिजनेस में, होता ही नहीं, चलता ही नहीं, है ना? ठीक है। एक लड़का मेरे बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, मेरे को आके बोलता है एक हफ्ते के बाद, बोलता है सर मैंने इस बिजनेस के बारे में सबको पूछ लिया और सबने मना कर दिया। मैं बोला अच्छा बैठो जी। अब थोड़ा सा अनुभवी बन गया ना बिजनेस के अंदर। जब मैं अनुभवी नहीं था तो उसके साथ मैं उसको मैं बोल सकता था कि चलो एक काम करते हैं, अब मेरे अपने के पास जाते हैं, उनको मैं भी बोलूंगा, सबको बोल दिया, सब कोई तो है, लेकिन मैं अनुभवी बन गया। तो मैंने उसको पूछा अच्छा बताओ, सबको तुमने बात कर ली मतलब कितने लोगों से बात कर ली? तो बोलता है सर सबसे बात कर ली। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, सबसे बात कर ली, कितने लोगों से बात की?
100 लोगों से बात की, 200 लोगों से बात की, 2000 लोगों से बात की। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1.354 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, सबसे बात कर ली तुमने? तो नहीं नहीं सर, 4 लोगों से, मेरे 4 दोस्तों ने मना कर दिया। अच्छा, तुम्हारी दुनिया वो 4 ही है, वो सब है तुम्हारे लिए, और बाकी लोग जो बाहर है वो कौन है? बरोबर। तो ये अपॉर्चुनिटी याद रखना, याद रखना। डॉक्टर अपना दवाखाना जब नया नया खोलता है, वो सब यार दोस्तों को बुलाता है, और सब आके वहां पे आइसक्रीम खाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, लेकिन दवाई लेने के लिए तो वो आदमी आता है जिसने आइसक्रीम नहीं खाई थी उसके वहां पे। स्ट्रेंजर से बिजनेस होता है, ठीक है। ज्वेलरी की दुकान खुलती है, आइसक्रीम की दुकान खुलती है, कोई भी दुकान खुलती है, कोई भी नया बिजनेस होता है, यार दोस्त आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, बल्ले बल्ले होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, लेकिन बिजनेस वो यार दोस्तों से कभी नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। राइट, है ना। इंश्योरेंस का एजेंट यहाँ पर अगर कोई है, या कोई भी है, अगर आपका दोस्त अगर आपको फोन करके कोई इंश्योरेंस का प्लान दिखाएगा, तो आपके माइंड में सबसे पहला चीज क्या आएगा? इसको कितना कमीशन मिलेगा। लेकिन वही इंश्योरेंस का प्लान तीसरा आदमी आके 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 दिखा के लल्लू बनाकर चला भी जाएगा, तो भी मन में सवाल नहीं आएगा कमीशन कितना बना है इसको। तो ये दुनिया के अंदर स्ट्रेंजर के ऊपर बिजनेस चलता है, स्ट्रेंजर्स के ऊपर। साइकोलॉजी है ये, है ना। वी ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स मोर देन अवर ओन पीपल। सोच के देखना कभी ये बात को, ठीक है। राइट, ओके। है ना, वो बोलते हैं ना, पहचान के आदमी से मत करवाना, वो ज्यादा कॉस्ट ज्यादा मांगेगा। आपको कैसे मालूम? बाहर वाला भी तो उल्लू बना सकता है। नहीं, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी है ना। घर का इंटीरियर करना है तो पहचान वाले से मत कराना, है ना। अच्छा, गाड़ी परचेज करनी है सेकंड हैंड, तो पहचान वाले से मत लेना, उसको ना भी नहीं बोल सकते, कुछ सुना भी नहीं सकते, है ना। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, राइट, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है। तो अगर ये साइकोलॉजी है, तो एमवे के अंदर भी वही साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है। आपके पहचान वाले बहुत कम हैं जो ये बिजनेस के अंदर आएंगे। आपका मैक्सिमम बिजनेस स्ट्रेंजर्स के ऊपर बिल्ट होगा। वो अनजान लोग जिनको आप जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं, और वो भी आपको जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं, वो भी आप पे भरोसा करेंगे, आप भी उन पे भरोसा करोगे, और ये बिजनेस बनेगा। बट शर्त सिर्फ एक है कि आप टिके रहोगे या नहीं टिके रहोगे, आप इसमें जमे रहोगे या नहीं जमे रहोगे। ऑलराइट, ठीक है। सो दुनिया का हर बिजनेस स्ट्रेंजर के ऊपर चलता है, वहीं से प्रॉफिट जो है वो अपने को मिलता है। तो नॉलेज के ऊपर भी फोकस करेंगे, और कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक स्टेटमेंट आपको लिखना चाहिए अपनी डायरी के अंदर, अपनी किताब के अंदर। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी, बार बार लगातार कुछ काम करना, ये हमेशा मोटिवेशन को बीट करेगा, हमेशा बीट करेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी विल ऑल्सो बीट टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट करेगा अगर टैलेंट हार्डवर्क नहीं कर रहा है तो दम जो है ना वो कंसिस्टेंसी के अंदर है। आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, उसको बार बार लगातार, 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 दैट विल बीट। एक ही बार अगर मैंने बोला होता बार बार लगातार, तो आपको छूता नहीं, लेकिन जब मैंने उसको बार बार लगातार को बार बार लगातार, बार बार लगातार बोला, तो शायद किसी किसी को छुआ होगा दिल के अंदर या दिमाग के अंदर। दैट इज द पावर, बार बार लगातार, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कोई भी काम जब तक आप उसको बार बार, है ना। आपने यहाँ पर कितनी सारी फीमेल्स हैं, कितने लोग रोटी बनाते हैं, रोटी घर पे बनाते हैं रोटी, है ना। आपकी रोटी गोल कैसे बनी? मैं कभी कभी ट्राई करता हूं तो हमेशा या तो स्क्वायर बनेगा, या तो रेक्टेंगल बनेगा, तो कभी आंकड़ा वाकड़ा बनेगा, बट गोल कभी नहीं बनता मेरा। पर नीलम बनाती है तो खट 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 ऐसे फट 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 ऐसे, तो मेरे को लगता है, मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है बेलन भी घूम रहा है क्या वो, मतलब मतलब गोल कैसे हो रहा है वो। तो मैं तो टेक्निकली गोल करने की कोशिश कर रहा ऐसे, एक बार घुमाया उसको, हल्का सा रोटेट किया 20 डिग्री, फिर गोल घुमाया 20 डिग्री, गोल घुमाया 20 डिग्री, गोल घुमाया, राइट। और उतने में तो उसकी 4 रोटी बन जाती है। तो ये कैसे बनी? वही काम बार बार लगातार, 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 उससे बनी। तो वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी आपको वही काम बार बार लगातार करने से ही बिजनेस आगे बढ़ेगा,
ठीक है, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट मोटिवेशन एंड ऑलवेज बीट टैलेंट, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मत सोचना मेरे पास तो हुनर नहीं है लोगों से बात करने का। हाँ 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 हाँ। जिसके पास हुनर है अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको आप बीट कर दोगे। अगर आप अपने हुनर को अपने वो हुनर डेवलप करने, बात करने के तरीके को डेवलप करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली प्रयास करोगे, आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तो आप उसको बीट कर दोगे हमेशा। ठीक है, राइट। तो एवरीथिंग हमारी सोच है, हमारा माइंडसेट है सब कुछ इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रश किया था आज सुबह? या, है ना? कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर, कुछ लोग सोच रहे हैं आज किया था क्या? नहीं, ठीक है, टेंशन वाला काम है ना? अच्छा, कितने लोग हैं जो रोज ब्रश करते हैं? एवरीडे आप ब्रश करते हैं। अब ब्रश करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होता है? नहीं, है ना? किसी ने बोला शेर कभी ब्रश करते हैं क्या? नहीं, ठीक है, बोला नहीं, अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तुम्हारा परिवार भाग जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। बट दैट्स अ हैबिट, आपने हैबिट डेवलप किया। ये बिजनेस शुड बिकम अ हैबिट। मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए। ये बिजनेस एक आदत बननी चाहिए। जब ये आदत बननी शुरू होगी तब आपका बिजनेस में कामयाबी जो है वो आपके पास आनी शुरू होगी। दिस बिजनेस हैज टू बिकम अ हैबिट, आदत बननी चाहिए वो। ओके। पहला स्किल जो मैंने आप लोगों को बात की आज वो था कम्युनिकेशन एंड नॉलेज, स्किल नंबर 1। स्किल नंबर 2 कंसिस्टेंसी, इसको डेवलप करना है। स्किल नंबर 3, अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है ना इसको ब्रेक करती है सिचुएशंस। कंसिस्टेंसी को ब्रेक करती है सिचुएशन। ठीक है। मैंने आज एक सक्सेसफुल लीडर का ऑडियो सुना, मैंने कल सुना, मैंने परसों सुना, मैंने नरसों सुना, मैं एवरीडे सुनता जा रहा हूं। पिछले 17-18 दिनों से मैं रोज एक सक्सेसफुल ऑडियो को सुन रहा हूं। तो मैं 17-18 दिनों से एक सक्सेसफुल ऑडियो सुनने का कंसिस्टेंसी बना रहा हूं। यस और नो? लेकिन 19वें दिन 19th डे के ऊपर घर में गेस्ट आ गए और ऐसा जैम पैक हो गया शेड्यूल कि मेरे को पता नहीं वो सुनने का समय ही नहीं बन पा रहा है, तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। सही बात है, गलत है ना? अब इस कंसिस्टेंसी को अगर आपको बरकरार रखना है तो एक और शब्द है जिसको आपको सीखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, वो है परसिस्टेंसी। परसिस्ट करना होता है, कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए परसिस्ट करना होता है। मेरे घर पे गेस्ट आ गए 19वें दिन के ऊपर, वो गेस्ट को भी हैंडल किया, सब कुछ किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड के ऊपर आज सीडी सुन के रहूंगा, सीडी सुन के रहूंगा, सीडी सुन के रहूंगा, राइट? गेस्ट को बोला जरा एक 15 मिनट का समय देना, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गया, वहां पर कान में मैंने लगाया, अपना सीडी को सुना और 15-20 मिनट की सीडी सुन के मैं बाहर निकला। मैंने परसिस्ट किया। इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन आई परसिस्ट। सिचुएशन थी, गेस्ट थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने परसिस्ट किया। मैं रोज किताब पढ़ता हूं 15 मिनट, मैं रोज किताब पढ़ता हूं 15 मिनट। 40 दिन लगातार बिना ब्रेक रोज 15-15 मिनट किताब पढ़ा, तो किताब पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी बनाया। लेकिन 41 डे के ऊपर घर में कोई बीमार पड़ गया, उसको लेके भागना पड़ा हॉस्पिटल, किताब घर में भूल गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड के ऊपर रखा दिमाग के अंदर, नहीं, ब्रेक नहीं होने दूंगा। उसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। घर में गेस्ट आ गए थे, सीडी नहीं सुनोगे चलेगा, अपलाइन कुछ नहीं बोलेगा। कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको भागम भाग था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पूरा अधिकार है, अपलाइन कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सिचुएशन था। लेकिन ये आपके अंदर का बात होता है कि मेरे को ये परसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक करूं या नहीं करूं। इट्स अ मैटर ऑफ आई टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप से बात करता हूं कि मैं ये ब्रेक होने दूं या नहीं होने दूं। ये मेरी इंटेग्रिटी है, ये मेरी ईमानदारी है मेरे खुद के लिए। बराबर है, राइट? ठीक है ना? जो लोग उपवास करते हैं, राइट, है ना, 16 सोमवार का उपवास, राइट, कंसिस्टेंटली करते हैं, ओके, और एक सोमवार को घर पे गेस्ट आ गए तो भी क्या बोलते हैं गेस्ट को? आप लोग खाओ, आपके लिए बनाती हूं, मेरा तो उपवास है।
आप ब्रेक होने देते नहीं हो, तो फिर सीडी की आदत को ब्रेक होने क्यों देते हो? तो किताब पढ़ने की आदत को ब्रेक होने क्यों देते हो? तो मीटिंग्स की आदत को ब्रेक होने क्यों देते हो? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ। ये हमें सवाल अपने आप से पूछना अति आवश्यक और अति जरूरी है, राइट? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। वी हैव टू परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन, देन यू विल विन, आप जीतोगे। ओके, चलिए स्किल नंबर 3, डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन गलत वर्ड नहीं है, हमको समाज ने वो गलत उसका धारणाएं बना दी है ना, किसी का कॉपी मत करो, किसी हो किसी का कॉपी कर लिया इसने, ठीक है, वो नॉर्मल दुनिया में हमेशा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, कॉपीकैट मार्केटिंग जो किताब है बाय बर्क हेजिस, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे और समझेंगे तो क्या बोलते हैं उसके अंदर, कि दुनिया में ऐसी कोई भी आदत, कोई भी स्टाइल, कोई भी चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, चीजों को समझने का तरीका आपका अपना है ही नहीं। आपने किसी ना किसी का डुप्लीकेट किया हुआ है। आपको लगता है कि मेरा है, लेकिन वो है ही नहीं। आपके आपने उस फील्ड में उस चीज को करने के लिए किसी को अपना गुरु बना लिया था, जाने अनजाने, और आपने उसका कॉपी कर लिया। तो दुनिया में हर चीज कॉपी होती है, इट्स कॉल्ड कॉपी कैट। ओके, सो ये बिजनेस के अंदर भी डुप्लीकेशन इज द मेन की। आपको अपने अपने से डुप्लीकेट करना है, उसकी हैबिट्स, उसका सोच, उसका माइंडसेट, और आपको वही सोच वही माइंडसेट अपने डाउनलाइन को डुप्लीकेट करवाना है। ये सीक्वेंस है ये बिजनेस का, तभी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आप सबसे बड़ा लीडर वो नहीं है जो स्वयं लीडर बनता है, लीडर वो है जो और लीडर पैदा कर सकता है, या उसको ताकत है कि वो और लीडर्स बना सकता है। दैट इज द मेन गेम इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी, राइट? ठीक है, खुद तो कमाया तो क्या कमाया, लेकिन किसी और को भी कमा कर सिखाया, वही है असली कमाया। ओके, दैट इज द मेन गेम ये बिजनेस में, डुप्लीकेशन। लिख रहे हैं आप लोग, राइट? डुप्लीकेशन इज द राइट की। इमेजिन करें आपके आपके ग्रुप में 100 लोग हैं और 100 कस्टमर्स हैं, खाली 100 कस्टमर है आपके ग्रुप में, 100 लोग हैं, 100 कस्टमर है, तो आपका वॉल्यूम हर महीने कुछ ना कुछ पीवी होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, राइट? अब दूसरा सिचुएशन इमेजिन करें कि आपके ग्रुप में 100 लीडर्स हैं जो आपकी तरह ही रोज बिजनेस करते हैं, रोज लोगों से बात करते हैं, तो अब आपका जो ग्रुप पीवी है वो उतना ही रहेगा जो 100 कस्टमर वाला था, वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? और अगर आपके ग्रुप में 100 प्लैटिनम्स हैं, तो हर एक प्लैटिनम 10,000 पीवी कर रहा है, तो कितना हुआ ग्रुप पीवी एवरी मंथ? अगर आपके ग्रुप में 100 एमरल्ड है, तो 100 डायमंड्स है अगर आपके ग्रुप में, तो सो इट्स ऑल अबाउट कि आप लीडर कैसे आप बना सकते हो, किसी को कैसे आप उसको कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है, राइट? ओके, राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किल वो है प्रोडक्ट स्किल, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एलओसी। कितने लोग घर में एलओसी यूज करते हैं? अपने घर में एलओसी यूज करते हैं? चलिए मुझे बताइए उसकी उसका एक, टेल मी वन बेनिफिट ऑफ एलओसी, एनीबॉडी? कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड है ये, ओके। ये बेनिफिट है या फीचर है? फीचर। फीचर। ये फीचर है। मेरा सवाल था उसका बेनिफिट बताइए, मतलब बहुत उसका आसानी फायदा बताइए। मल्टीपर्पज। ओके, मल्टीपर्पस है, ओके। ये फीचर हुआ या बेनिफिट हुआ? अगेन कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, एकदम कम ऑर्गेनिक है में पूरा घर इसलिए। साफ। यार कौन बोल रहा है, समझ में नहीं आया, भूल गया, देख। तो डेमो दिखाने के लिए बहुत इजी है। टेम्पो दिखाने के लिए बहुत इजी है। मतलब मैं हार नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक बेनिफिट तो बता के रहूंगी। सर ऑर्गेनिक है इसीलिए एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ही हाथों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो उसका फीचर हुआ, उसका बेनिफिट नहीं हुआ। हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये उसका बेनिफिट हो गया।
हाँ वही मैंने बोला, ऑर्गेनिक है इसीलिए वो एनवायरनमेंट को और हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता। यस बिल्कुल ठीक है। आसानी और से एकदम, दाग निकालता है, क्या हाँ बहुत अच्छे से साफ होता है आसानी घर। से दाग निकालता है। आसानी से दाग निकालता है, यस बिल्कुल। एंड रोजा जी ने क्या बोला? घर एकदम चमकता है, मतलब पोछा लगाते हैं ना, पूरा घर चमक जाता है। पोछा लगाते हैं घर चमक जाता है, बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा, डिश ड्रॉप इकोनॉमिकल है। कितने लोग यूज करते हैं? हाँ, डिश ड्रॉप, पोचा भी साफ हो जाता है। पोछा भी साफ हो जाता है। डिश ड्रॉप का एक फायदा बताइए, बेनिफिट। बाई नहीं आए तो टेंशन नहीं होता। वो देखो, डबल डाइल्यूशन, डबल डाइल्यूशन मेथड से वो यूज नहीं करते आपकी हैं। आवाज कम आ रही है स्नेहा जी। डबल डाइल्यूशन मेथड से वो यूज करते हैं, इसके लिए बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। दैट इज द डबल, बेनिफिट। बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, ओके वेरी नाइस ग्रेट, है ना। Yes. जूम का बताइए, जूम का बेनिफिट बताइए, जूम, जूम का फायदा। बिना पानी का इस्तेमाल किए आप आसानी से कोई भी चिकनाहट को दूर कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे मल्टीविटामिन डेली का फायदा बताइए, बेनिफिट। कंप्लीट न्यूट्रिशन, ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक गोली में आप लेते हैं। इट्स यूनिक फॉर्मूला, दोनों में जाके होता है, तो आपको एनर्जी फील होता है, बीमारियां कम होती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस इसकी एक बेनिफिट नहीं, बहुत सारी बेनिफिट। तो आपने आपने आंसर आधा बेनिफिट आधा फीचर बताया, यस। राइट, उससे ठीक है। उससे बेनिफिट ये है कि उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, और जो एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, और जो स्ट्रेस रिलीवर उसमें है फैक्टर, जी, गोटू कोला जो है, उसकी वजह से स्ट्रेस रिलीविंग में भी बहुत फायदा करता है। राइट, गोटू कोला उसका फीचर हो गया, लेकिन स्ट्रेस रिलीव करता है उसका बेनिफिट हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, राइट। प्रोटीन पाउडर का बेनिफिट बताइए, क्या बेनिफिट है? मुझे फीचर मत बताइए, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसके अंदर ये है, मुझे उसका बेनिफिट बताइए, फायदा बताइए। प्रॉपर प्रोटीन लेने से वेट लॉस होता है। ओके, प्रॉपर प्रोटीन लेने से वेट लॉस होता है। नी जिंक रिप्लेस नी रिप्लेसमेंट के बाद जब डॉक्टर बताता है कि अभी प्रोटीन की जरूरत है ऊपर से लेने का, तो लोग आसानी से ले लेते हैं। तब या तक तो वो चना की दाल ही खाते रहते हैं। सत्तू खाते, सत्तू। सत्तू सत्तू सत्तू। ओके ठीक है, ऑल राइट। और किसी को बोलना है प्रोटीन का बेनिफिट? तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। न्यूट्रिएंट, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता कुछ है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ऑल राइट ग्रेट। सो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ? हाँ, किसको समझ में आ रहा है मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ? प्रोडक्ट नॉलेज कितना है वो चेक कर रहे हैं आप। नहीं, प्रोडक्ट, अंकुर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों को बेनिफिट बताएंगे तो इजीली पीपल विल टेक। यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब लोगों को फायदा बताएंगे तो वो बिकेगा, आप उसको फीचर्स बताएंगे तो वो आपका लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। सी, फीचर्स विल ऑलवेज कम आफ्टर द बेनिफिट, राइट, ओके। आप जब, सो एग्जाम्पल देखते हैं, आप जब जाते हैं, यहाँ पर फीमेल्स बहुत सारी हैं, आप जब कोई साड़ी खरीदने को जाते हैं दुकान के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? दूर से ये निकालना कौन से बेसिस पे होता है? उसके फीचर के ऊपर होता है या उसके बेनिफिट के ऊपर होता है? आपको जो फील होता है अंदर से, ये रंग मेरे पे सूट करेगा, ये उसका बेनिफिट हुआ या फीचर हुआ? नहीं, मैं आप इस किस उत्तर पर्पस नहीं से वो साड़ी लेने जा रहे हो, किस फंक्शन के लिए वो साड़ी लेने जा रहे हो, वो कोई भी होने दो, मेरा एकदम पे सिंपल सा डिपेंड। क्वेश्चन है, आप किधर भी हो, कोई भी ड्रेस परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सबसे पहली चीज है कि आप उसको ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, राइट। तो आप जो वो निकालना चाहते हो, तो वो आप एक ही चीज माइंड में होती है कि ये कलर अच्छा लग रहा है, ये मेरे पे शायद ज्यादा अच्छा लग सकता है, मेरे को देखने दो, करेक्ट। तो आप उसके फीचर्स के ऊपर नहीं देखते हैं, आप बेनिफिट के ऊपर पहले आप उसका निकालते हैं, फिर वो पसंद की मैच होती है। हाँ, फिर आप जब उसको टच करते हैं, फील करते हैं, फिर उसके बाद में फीचर्स पे आते हैं, फिर वो सेल्समैन भी फीचर बताता है बाद में,
है ना, ये यहाँ की बनी हुई है, ये ऐसे बनी हुई है, इसका ये जो भी है, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है साड़ियों के बारे में, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा ही हमारे कस्टमर के साथ भी होता है। आप जितना भी ब्ला ब्ला करेंगे, है ना, न्यू फीचर्स के बारे में, वो बाउंसर जाएगा, पहले बेनिफिट बाद में फीचर्स बाद में ऐड होगा। फीचर्स विल ऑलवेज हेल्प टू, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग द कस्टमर, मतलब कस्टमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फीचर हेल्प करेगा बात। बट पहले फायदा, उसको पता ही नहीं है लेना क्यों है मेरे को, और आप बोले जा रहे हैं एनवायरमेंट को अच्छा, उसको वो एनवायरमेंट पे लेने गया, अब तो ध्यान दिया ही नहीं कभी एनवायरमेंट के ऊपर, अब तुम अचानक से मेरे को एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान दो, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स आपको ये कम्युनिकेशन का स्किल, ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट का स्किल जो है ना, ये सीखना होगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, अपने अपने से बैठना पड़ेगा, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे कस्टमर डेवलप करते हैं, आपको वो सीखना होगा, तब जाके वो काम अपना आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ठीक है? और आपकी कहानी बताने, जब मैं पूछ रहा था ना इसका फायदा बताओ, तो मैं आपकी कहानी पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्या फायदा हुआ मल्टीविटामिन डेली से, आपको क्या फायदा हुआ एलओसी से, आपको क्या फायदा हुआ जूम से, आपको डिस्ड्रॉप से क्या फायदा हुआ, आपको प्रोटीन पाउडर से क्या फायदा हुआ। ये कहानी आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहानी प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी से हर बार प्रोडक्ट सेल नहीं होता, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है कि भाई मैं यूज करता हूँ, मैं बताता हूँ मेरे को क्या फायदा हुआ। जब वो सुन के, जब आदमी सुनना शुरू करता है, फिर आप उसके फीचर्स पे आते हैं, फिर और बेनिफिट्स पे आते हैं, फिर और फीचर्स पे आते हैं, ऐसे वो सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे होता है। ओके, चलिए, ऑल राइट, चलिए। सो भी मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डुप्लीकेशन? हमने 1 लीटर का एलओसी का बॉटल लिया, उसको हमने मार्केट से प्लास्टिक की बॉटल लेकर आए, और हमने उसमें पानी डालकर उसको 1 लीटर की बॉटल को 100 बनाकर बेचना शुरू, डुप्लीकेशन। क्या सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? नए लोग टेंशन मत, बोला अरे अंकुश ने क्या आइडिया दिया, रे वाह आज तो मजा आ जाएगा। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेशन का मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँ तो ये है कि पहले जो भी इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से खुद सीख जाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, उससे कुछ सफलता पाए, और फिर वो किसी को समझाए कि आप ये इस तरह से कर सकते हो, और उसको अपने जैसा प्रिपेयर, उसको मदद करे हमारे जैसा प्रिपेयर होने में। राइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच उषा जी। हाँ जी रोहिणी जी, आपने हैंड रेज किया। डुप्लीकेशन का फायदा है, अच्छा सॉरी, Same thing. Whatever I learn, I share with another person and ensure that that person also learns the same thing. राइट, Successful thing. मतलब अच्छी चीज। यस एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, यस सर। एज एन आर्किटेक्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारा तो पूरा धंधा डुप्लीकेशन का है, क्योंकि ये हैव टू, तो सही चीज को डुप्लीकेट करना है और उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और राइट, उसका फायदा ये होता है कि हमारे पास बनी बनाई चीज है, तो उसी में से सीख के हमको कुछ बेहतर करके आगे बढ़ना है। तो हमको नया स्कूल बच्चे के लिए नहीं खोलना है, जो अच्छा स्कूल है उसी में डाल के उसको पढ़ा। तो यस, डुप्लीकेशन का ये फायदा होता है कि हमारी बहुत सी मेहनत बच जाती है, उसी में से सीख के, यदि ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, सही दिमाग लगा के हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारा जो भी एफर्ट है कम लगता है, तो वो सबसे बच जाता है, एफर्ट पैसा सब कुछ बच जाता है। यस एब्सोल्युटली, डुप्लीकेशन माने मैं ऐसा मानती हूँ कि डुप्लीकेशन जो है वो सेम थॉट प्रोसेस इन द होल, अपना जो पूरा एलओएस होता है उसमें सेम थॉट प्रोसेस, सेम, जैसे कि बुक का है तो एक ही बुक सब लोग पढ़ रहे हैं, तो डुप्लीकेशन जो होता है उससे सेम थॉट प्रोसेस की वजह से पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है।
यस, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, राइट। रिद्धि ने लिखा है टीच न्यू पीपल एग्जैक्टली व्हाट यू लर्न। यस, महेश लिख रहा है सेम अपने जैसे लीडर तैयार करना, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप सब लोग ने पहला एग्जाम का टेस्ट पास कर लिया, वेरी गुड। दूसरा सवाल, व्हाई डू पीपल क्विट? लोग ये बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं? वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कितना आसान बिजनेस है, और उनको पहले दिन से ही पैसा उतना ही चाहिए जितना 12-15 साल की पढ़ाई के बाद जो मिलता है, वैसे पहले दिन ही चाहिए। तो हमारा जो भी 3% to 21% और डायमंड लेवल हम एक 10 मिनट में बता देते हैं, तो उसके दिमाग में वो डायमंड का ही पैसा चला जाता है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी मेहनत है वो भूल जाता है कि ये मेहनत मुझे करनी है, उसके बाद आएगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे लोग यही फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता है। लेकिन तो एक डायमंड ने बताया था कि जो हम नॉर्मली बताते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, तो उन्होंने बताया था मैंने जो किया वो आप करोगे तो आप वो कर पाओगे। यस, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पीपल फॉरगेट द एफर्ट बिहाइंड द क्रिएटिंग द वेल्थ यस, एंड देयर बिल्कुल। बिजनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नीरज जी। यस, विभा जी। People don't learn things first. They just went into the market, try themselves, और फिर वो रिजेक्शन झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो ये बिजनेस छोड़ जाते हैं। बिकॉज उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। पहला, इस बिजनेस में आने के बाद में आपको कोई भी आपका अपलाइन ये नहीं बोलता कि आप बाहर जाओ और करना शुरू करो। वो आपसे कहते हैं कि आप कुछ चीजें लर्न करो, कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, उसका एक्सपीरियंस लो, आप कुछ मीटिंग्स में आओ। सो पीपल डोंट कम, दे डोंट लर्न, एंड देन दे जस्ट ट्राई, एंड फिर वो रिजेक्शन आता है तो वो बेयर नहीं कर पाते। क्योंकि शायद, देखिए, हम सब अच्छे लोगों को लाते हैं, राइट, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को लाते हैं बिजनेस में, और वो पढ़े लिखे लोगों का एक मेंटल स्टेट होता है, और उनको ऐसा लगता है मेरे को मना किया, और वो उस स्टेज में ही नहीं आते कि उनको पहले सीखना चाहिए। सीखे ही नहीं है तो फिर वो रिजेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस एक्चुअली अंदर से क्या है। इसलिए वो बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिजेक्शन मिलता है तो उनको ऐसा लगता है मेरा तो माइंडसेट, हट, मैं तो किसी का ना सुनने के लिए हूं ही नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा तो ये स्टेटस है, मैं क्यों किसी की ना सुनूं। कोई भी इंसान कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जो है वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा समझता है। इसके लिए उसको ऐसा लगता है कि ये लोगों के वो करने वाला बिजनेस है, लोगों को कन्विंस करने वाला बिजनेस है। सो बेसिकली दे डोंट कन्विंस देम सेल्फ फर्स्ट। पहले इस बिजनेस में आप खुद को कन्विंस करिए, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, उसको इस्तेमाल करने के बाद में अपने अपलाइन से गाइडलाइन लीजिए, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। वो सब जानेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रिजेक्शन कम आएंगे। रिजेक्शन तो आज भी मुझे आते हैं, राइट, ऐसा नहीं कि नहीं आते। अभी मैंने पिछले संडे किसी को इनवाइट किया था, किसी ने आधी मीटिंग अटेंड की और निकल गया, एमवे सुना वैसे। बाद में मुझे फोन आ गया, नहीं नहीं आई थी, इट वाज एमवे, आई डोंट वांट टू डू। इट्स ओके, तो वो उसकी मर्जी। उल्टा अच्छा है, किसी ने मुझे पहले ही स्टेट पे मना कर दिया, आधे में से निकल गया, तो अच्छा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कम हुआ। बट ऐसा होता है, इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को रिजेक्शन बेयर नहीं होता है, इसके लिए भी वो लोग ये बिजनेस छोड़ जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि लोग क्यों बिजनेस छोड़ते हैं, राइट, राइट। थैंक ऑसम, यू। बहुत बढ़िया, बहुत। यस, रोहिणी जी। अंकुर जी, बिगेस्ट चैलेंज ये होता है, मोस्ट ऑफ देम वो जैसे कहा रीड और वो नहीं करते, ऑडियो दे डोंट डू, पेशेंस नहीं है, तो उनकी माइंडसेट ही चेंज नहीं होती है। वो एम्प्लॉय माइंडसेट में अटके हुए हैं कि मेरे को इस महीने कितने पैसे मिले, मुझे इतने महीने कितने पैसे मिले, कितना जल्दी मिलेगा। सो दे हैव नॉट येट गॉट द विजन ऑफ अ बिजनेस माइंडसेट। एक बिजनेसमैन है जो एग्रीकल्चर फार्मर का जो बड़ी बड़ी ट्रीज उगाता है, उसका पेशेंस कि मैं आज बोगा, तो few people have the patience or the vision that what they want in the long term. One of the reasons why they quit. ऑसम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नीरज जी एंड स्नेहा जी। एक रीजन
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन मुझे ये लगता है कि कोई भी नया बंदा यदि बिजनेस में आता है और वो क्विट कर जाता है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो एक्स्ट्रा मनी के लिए आया है, और जितना जल्दी उसको पैसे कमाता हम करने में मदद करते हैं, उतना उसका भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और फिर वो आगे जाके टिक सकता है। तो जितना जल्दी उसको पैसा कमाता कर दे, वही हमारे गोल यदि है, तो वो जल्दी से उसको भरोसा आ जाएगा और वो टिक पाएगा। मुझे ये एक चीज लगती है कि हम ये बिजनेस को जब भी किसी को बताते हैं तो ये बैंक में डायरेक्टर थे, ये डायमंड हो गए, ये फ्री हो गए। लेकिन नॉर्मल कोई भी जीवन में क्या होता है कि 1,000 दिन तक तो तुझे मुनाफा देखना ही नहीं है, वो माइंडसेट देते हैं। जॉब होती है तो उसमें रहता है कि अरे 5 इंटरव्यू में तुझे कहाँ मिलेगी, और ट्राई कर। तो वहां ट्राई करने का एक बोला जाता है कि नहीं नहीं, फेलियर तो है लेकिन ट्राई करता रहे, तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा, यहाँ कर, यहाँ कर, यहाँ कर। 1,000 दिन के लिए तो तुझे मुनाफा देखना ही नहीं है। यहाँ तो पहले दिन से ही उसको हम बता देते हैं कि नहीं नहीं, अब फटाफट हो जाएगा, चिंता मत कर तू। तो उसको लगता है हाँ सब कुछ फटाफट ही हो जाएगा, हाथ का मैल है, ऐसा ही उसको लगता है। तो उसको उस तरह का प्रिपरेशन भी हमको देना चाहिए कि भाई ये मिलता है, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे तुम्हारी बढ़ेगी एक्चुअल मेहनत, उस हिसाब से पैसा है। तो बिल्कुल। वो सब जो फैक्ट जो हमको सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं नितिन भाई, उसी में यही सब चीजें हैं कि हम उसको पूरा ग्राउंड लेवल बता दें कि भाई मिलिट्री में जाना है तो बंदूक तुझे हाथ से छीननी नहीं चाहिए, उतना तू मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ भी ये सब जो विभाज बहन ने कहा वो सब कहा, वो अपफ्रंट बता के बाद में उसको हार तोड़ा करके अंदर लाओ। हम लोग क्या है कि जल्दी होती है कि फटाफट आ गए, इतने भीड़ हो गई, तो उसके लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। येलो फ्लैग्स हम नोटिस वो नहीं हम करते। येलो फ्लैग नोटिस नहीं करते एंड फिर वी फील फ्रस्ट्रेटेड। उसके बदले सही इंसान साल में एक बार एक भी आ जाए तो हमारा बेड़ा पार कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हाँ, ऑसम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, उषा जी। अंकुर जी, मुझे ऐसा लगता है जब इस बिजनेस में 3 या 6 महीने के अंदर कोई अगर इस बिजनेस को छोड़ देता है, तो उसका मेजर रीजन होता है वो इस बिजनेस को ठीक से समझ नहीं पाता। ठीक है। दूसरा, जिसने भी उसको इनवाइट किया है उसके ऊपर उसको उतना विश्वास नहीं होता है कि ये मुझे, मतलब ये जो मुझे बता रहा है वो मुझे हासिल हो सकता है। ये आई थिंक सो इनिशियल स्टेजेस पर ये 2 रीजन होते हैं बिजनेस को छोड़ने के लिए। लेकिन अगर कोई 1 साल से ऊपर इस बिजनेस में टिक जाए और उसके बाद वो अगर इस बिजनेस को छोड़ता है, तो उसके कई सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे मेजर रीजन होता है फॉल्स ईगो। उसको कोई ऐसी चीज चुभ जाती है जो उसको ऐसा लगता है अरे जाने दो ना, इस बिजनेस की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन होता है उसके लाइफ की प्रायोरिटीज ऐसी चेंज हो जाती है जहां उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे में इतना पेशेंस नहीं कि इतना रुक कर मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। उसको इंस्टेंट मनी चाहिए होता है, और वो यहाँ से उसको पता है कि इतना इंस्टेंट, अब उसको अगर 30-40 हजार रुपए चाहिए तो हर कोई 2,000 पीवी रिटेल नहीं कर सकता है, राइट ना। तो वो रीजन होता है सेकंड रीजन उसका निकलने का। तीसरा जो रीजन ये होता है ना कि वो खुद अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाता। अब मैं कल किसी डाउनलाइन के साथ बैठी थी, मैंने उसको, उसने कहा कि प्लीज आप मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसको बता दिया कि उसको क्या करना है। डेफिनेटली मुझे उसके साथ काम करना है, मेरी डाउनलाइन है, मेरे से ज्यादा कोई एक्साइटेड नहीं होगा उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि मैं अपने डाउनलाइन के साथ काम करने के लिए सुपर एक्साइटेड होती हूँ। बट मुझे पता है कि जो मुझे 4-5 चेंजेस उसमें चाहिए, अगर वो 4-5 चेंजेस वो करने के लिए तैयार, तो डेफिनेटली मैं वहां काम करूंगी। तो कई बार रीजन ये होता है कि वो अपने अंदर वो चेंजेस नहीं कर पाता है, और उसको पता है कि वो चेंजेस के साथ वो मैग्नेट पर्सनालिटी बन सकता है ना। बट वो चेंजेस वो नहीं कर पाता, इसीलिए वो धीरे धीरे लोग उससे दूर हटने लगते हैं। और फिर जब दो लोग उससे दूर हटने लगते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा।
बट वो अगर मेंटर के साथ बैठे, लगातार कम्युनिकेशन में रहे और जो जो चेंजेस बताए वो कर पाए, तो संसार में कोई भी नहीं है जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसा संसार में कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम गिना सकती हूँ। ये जो मैंने 3-4 रीजन बताए, उन 3-4 रीजन के ही वजह से उनका बिजनेस बंद हुआ है या खत्म हो गया। यही रीजन, फॉल्स ईगो। और कुछ समय के बाद ना एक छोटी सी इतनी सी भी पिन आ जाती ना, तो लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं वो हो जाता है, अहंकार। आप यहाँ लोगों को देखेंगे इतने बड़े बड़े पिन पे है फिर भी अहंकार नहीं है, और आप कुछ लोगों को देखेंगे इतनी छोटी पिन पे है, लेकिन अगर उनको किसी मेंटर ने कुछ बोल दिया तो नाक पे लेके बैठे रहेंगे। पता नहीं ये नाक ही नहीं काम आएगी उनके, बट उस पर बैठे रहेंगे। तो वो जो फॉल्स ईगो है ना, वो जनरली लोगों को इस बिजनेस से दूर खींच के लेके जाता है। वो अगर थोड़ा सा बाजू में हटा, आपको ईगो होना चाहिए, आपको प्राइड होना चाहिए इस बिजनेस पर, और उससे भी ज्यादा खुद पर प्राइड होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ऑसम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, राइट। ओके, कुछ मैसेजेस भी आए इसके बारे में। ओके, सो या रिधि यादव लिख रहे हैं रिजेक्शन, निधि लिख रही है डू नॉट एक्सेप्ट आंसर एज नो। ओके, रोजा जी ने लिखा है एजुकेशन सिस्टम को नहीं सीखते हैं इसलिए क्विट कर देते हैं। यस, बिल्कुल सही। टॉक्सिक माहौल होगा तो, नीलिमा जी ने लिखा है, वो भी एक रीजन है, लोग छोड़ देते हैं। इजिली स्टेपिंग बैक एंड नॉट ट्राइंग टिल दे अचीव व्हाट दे एक्चुअली वांट। यस, बिल्कुल सही ना। लोग जल्दी निकल जाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू अचीव, राइट। नीरज जी, और भी सवाल है मेरे पास में, समय मेरे पास कम है, विल कम टू दैट, राइट। ओके, सो अगला सवाल है, व्हाट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन दिस बिजनेस। आत्मविश्वास क्या चीज बनाती है ये बिजनेस के अंदर। और मैं अभी जो आप आंसर देंगे ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है 1 या 2 लाइन बोलिए, सो दैट मेरे पास और 4-5 सवाल हैं, नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे, राइट। आत्मविश्वास क्या चीज बनाती है इस बिजनेस, व्हाट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन दिस बिजनेस। रिजल्ट्स एंड एक्शंस। रिजल्ट्स एंड एक्शन, ओके, ग्रेट, नाइस। हाँ जी उषा जी, आपने हैंड रेज किया था। सबसे ज्यादा आपका आत्मविश्वास बनाती है आपको लगातार मैदान में रहना है। लगातार, आपको हाँ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लगातार कोई चीज 1 महीना कर रहे ना, आपको भले एक के 1 महीना ना मिला हो, लेकिन अगर आपने उस 1 महीने की ना से अगर इतना सा भी सीख लिया, तो 1 महीने के बाद आपको डेफिनेटली दूसरे महीने में 1 हाँ तो पक्का मिलेगी। तो वो खाली एक फेथ उसका कि मुझे ये इस तरह से करना है। राइट, ऑसम, बहुत बढ़िया, राइट। मेघा लिख रहे हैं बिलीफ है जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाता है। यस, एंड सुनीता जी लिख रहे हैं एसोसिएशन, बिल्कुल सही, राइट। हाँ जी रोहिणी जी। ओवरकम योर फियर। ओवरकम योर फियर, यस, डर को अपने काबू में कर लेते हो, है ना। डर, डर के आगे जीत है। जीत, एग्जैक्ट। राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए अगला सवाल है मेरा, विच स्किल विल यू इम्प्रूव दिस वीक। आप इस हफ्ते कौन सा स्किल इंप्रूव करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग या तो आप चैट में लिखें या तो फिर आप अनम्यूट करके बोलें, कौन सा स्किल आपको लगता है जो ये हफ्ते आप इंप्रूव करना चाहेंगे। विच स्किल विल यू इंप्रूव दिस वीक। हाँ जी नीरज जी। अप्रोचिंग न्यू पीपल वेरी इजीली। अप्रोचिंग न्यू पीपल वेरी इजीली, ग्रेट। ओके, रोहिणी जी ने भी लिखा कॉन्टैक्टिंग, ऑसम, यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मेघा जी ने लिखा कम्युनिकेशन, ऑलराइट। मेघा जी, आपको तो जो प्रोस्पेक्ट मिले दफा डाल देनी चाहिए उसके ऊपर, बोला मैं एडवोकेट हूं, ये आपकी दफा 202। राइट, मेरी बात नहीं सुनते। ओके, नीलिमा जी ने लिखा डेली वर्क, ओके, रोज क्या काम करना है वो, राइट, ग्रेट, ग्रेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई ना कोई स्किल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, राइट। अब सोचना जरूरी है कि कैसे करोगे। अब ये चीज जो आपने लिखी है यहाँ पर, आप कैसे करोगे, उस पर क्या करोगे ये हफ्ते, किस तरह से उसको आप इंप्रूव करोगे, राइट।
चलिए, एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम लिखिए जिससे आपको बहुत फायदा पहुंचा है अब तक। चैट में लिखिए एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम। राधिका जी लिख रहे हैं कम्युनिकेशन विद न्यू मेंबर्स, ओके। योगिता शर्मा जी लिख रहे हैं रीडिंग। रोजा जी ने लिखा कोल्ड कॉन्टैक्टिंग एंड डीसीआर, डेली कोरन, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपके जीवन में बहुत आपको बेनिफिट मिला है, बहुत फायदा पहुंचा आपको लाइफ में, कौन सा प्रोडक्ट है? ऐसे ही एसेट, ऑल राइट, ओके। अब्दुल भाई लिख रहे हैं डेली न्यू कॉलिंग, ओके। रोहिणी जी ऑल प्लांट प्रोटीन। उषा जी प्रोटीन विद ग्रीन टी, ओके। नीलिमा जी प्रोटीन एंड फाइबर। मेघा जी एसेट। नीरज जी ने भी कहा एसेट। और भी कोई लिख रहा है? अच्छा, जो नहीं लिख रहा मतलब कोई फायदा पहुंचा ही नहीं, ओके। महेश लिख रहा है ग्लिस्टर एंड फेस वॉश। रोजा जी ने लिखा जीएनएच लोशन। राधिका जी ने लिखा प्रोटीन, क्या बात है, बढ़िया एकदम। सो प्रोटीन को ज्यादा वोट मिले हैं अभी। नया वाला सनस्क्रीन। नया वाला सनस्क्रीन, ओके। कोमल लिख रही है मल्टीविटामिन डेली, यस वेरी गुड। अंकुर ये क्या सवाल पूछा था, नेटवर्क चला गया तो समझा नहीं आपने सवाल क्या पूछा था, सॉरी। नेटवर्क ये था कि कौन से प्रोडक्ट ने आपको अब तक सबसे ज्यादा फायदा दिया है। ओके, मैं डालती मैसेज। जी जी। ये है सुनीता जी। सुनीता जी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और ये उनका परसिस्टेंसी है कि आज की मीटिंग मिस नहीं कर रहे वो। उनको पूरा फ्रीडम है कि वो चाहे तो अटेंड नहीं करे तो कोई अपने कुछ नहीं बोलने वाला, राइट। बट ये उनका अपने खुद का कमिटमेंट खुद से है बिजनेस के लिए, राइट। प्रोटीन पाउडर हो गया, फिर न्यूट्राइट सैल्मन ओमेगा हो गया, ऑल राइट, ग्रेट। महेश जी ने लिखा सैल्मन ओमेगा, ऑसम, ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट, राइट, आपने जो आंसर्स दिए एंड बहुत अच्छा लगा, राइट। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा आज का हैंग आउट, ओके। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग है ना चैट में लिखिए आई कमिट, और रुको रुको रुको, लिखने से पहले रुको, सुन लो पहले पूरा राइट, आगे का वाक्य तो लिखो, ठीक है। आई कमिट, और उसमें से क्या चीज के लिए कोई एक एक्शन जो आप ये हफ्ते में करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कमिट मैं रोज 5 फोन कॉल्स करूंगा, आई कमिट मैं रोज 10 पेजेस पढ़ूंगा, आई कमिट मैं रोज एक ऑडियो को सुनूंगा, आई कमिट मैं एक नया प्रोडक्ट इस हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, आई कमिट मैं एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा किसी और के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में। कोई भी एक चीज जो आपको ये हफ्ते आप करोगे, आई कमिट फॉर दैट, एक स्टेटमेंट लिखिए आप। I commit that I will make 1 new customer this week. Awesome, Rohini ji. Very good. Reading positive mental attitude books. Mahesh ji, fantastic. ये हैबिट आपको बहुत हेल्प करेगी, पीएमए बुक्स वाली हैबिट करती है एक्चुअली में बहुत हैबिट सबको, राइट। और मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइप करने में टाइम लगता है, मैं समझ रहा हूँ। ओके, मैं रोज प्रोडक्ट का डिटेल शेयर करूंगा लोगों को और डेली 3 पेज किताब पढ़ूंगा। क्या बात है महेश, या वो महेश गांधी जी है, ये महेश यादव है, ओके। दो महेश है हमारे पास अभी, राइट, ओके। एंड राधिका जी ने लिखा है कमिट आई विल लिसन टू 1 ऑडियो एवरी डे दिस वीक, वाओ 7 ऑडियोज, ऑसम। मेघा जी ने लिखा है कमिट टू शेयर टेस्टिमनी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑसम मेघा जी। रोजा जी ने लिखा है कमिट आई शेयर 1 प्रोडक्ट टेस्टिमनी, ग्रेट। स्नेहा जी ने लिखा, डॉक्टर स्नेहा लिख रहे हैं आई विल कनेक्ट 2 पीपल एवरी डे, वाओ। उषा जी आई कमिट 1 कॉन्टैक्ट डेली फॉर प्रोडक्ट रिटेलिंग, क्या बात है। विभा जी आई कमिट आई विल रीड एवरी डे एज आई मिस सम टाइम, ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। सो ये कमिटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो किसी ने लिखना है आई कमिट अगले मंगलवार भी आऊंगा राइट, ठीक है, और आना अगले मंगलवार, ऐसा नहीं कि एक मंगलवार। कभी कभी कुछ लोग है ना, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना ये मीटिंग्स को ना तीर्थ यात्रा की तरह समझते हैं, जीवन में एक बार राइट, मतलब एक बार बस ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपका ये बिजनेस
एवरी वीक बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ठीक है। हमको ये लगता है। ऑलराइट, ग्रेट। योगिता जी लिख रहे हैं, आई कमिट रीडिंग 1 चैप्टर ऑफ माय करंट रीडिंग बुक। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, राइट। सो आई होप, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ड्रीम्स डोंट वर्क बिकॉज वी ड्रीम, ड्रीम्स डोंट वर्क बिकॉज वी ड्रीम, ड्रीम्स वर्क बिकॉज वी बिकम द पर्सन केपेबल ऑफ अचीविंग देम। ओके, तो ड्रीम्स नेवर वर्क बिकॉज हम, सपने कभी पूरे नहीं होते क्योंकि हम सपना देखते हैं, इसलिए पूरे नहीं होते सपने। सपने पूरे तब होते हैं जब हम ये साबित करके दिखाते हैं कि हम काबिलियत है उस सपने को अचीव करने की, तो सपने पूरे हो। ठीक है, तो खाली सोचते रहेंगे पूरा दिन। कोई इंसान वेट लूज करना चाहता है और खाली बस बैठ के सेल्फ टॉक करे मन के अंदर, ऐसे ना, हाँ मेरा 10 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, बस बैठा ही है सोफे के ऊपर और सेल्फ टॉक कर रहा है। फिर उसके बाद में वो अपना गोल्डन डायरी निकाल के लिख रहा है, थैंक गॉड 10 किलो कम हो गया, थैंक गॉड 10 किलो कम हो गया, थैंक गॉड 10 किलो कम हो गया, थैंक गॉड 10 किलो कम हो, लेकिन कुछ किया ही नहीं उसके लिए, तो होएगा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सेल्फ टॉक, गोल्डन डायरी, आपका एक्शन, जब तीनों साथ में होंगे ना तो होएगा पूरा। आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। सो इसलिए ड्रीम्स विल नॉट वर्क फुलफिल, सपने पूरे नहीं होंगे बिकॉज आपने सोचा है, इसलिए पूरे नहीं होंगे। वो तब पूरे होंगे जब आप साबित करके दिखाएंगे कि मैं इसके लायक हूं ये सपने को अचीव करने के, ठीक है। नीलिमा जी ने लिखा, आई कमिट वीक में 4 दिन बाहर निकल के काम करना है। यस, क्या काम करना है वो भी सोच लेना। खाली दिखना मत, है ना। एक बार किसी को भगवान ने बोला, मांग, तेरी तेरी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूं, मांग क्या चाहिए तेरे को। तो बोलता है, सर मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो कि मैं गिनते गिनते थक जाऊं। भगवान ने क्या, तथास्तु, वो कैशियर बन गया बैंक के अंदर। समझ में आया? है ना, बैंक में कैशियर गिनते जा रहा है, गिनते जा रहा है, उसने ये बोलना भूल गया कि मेरा हो, मेरा हो। राइट। ठीक है। सो एक बार किसी ने बहुत भक्ति की भगवान की, भगवान आए नीचे, बोले, बांग तुमको क्या चाहिए। राइट, तो बोलता है, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी औरत चाहिए, सबसे अच्छी औरत। तो भगवान ने तथास्तु किया, एंड मदर टेरेसा केम टू हिम। राइट, आपको अच्छी औरत का डेफिनेशन क्या है वो तो बोलना जरूरी है ना, भगवान के लिए अच्छी औरत तो। आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, राइट, ठीक है, कि क्या चाहिए आपको। ओके, चल, ओके, ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। आज 5 मिनट पहले छुट्टी आप सबकी, है ना, ये ताली बजी, घंटी बजी। 5 मिनट रिसेस हो गया, ब्रेक हो गया, राइट। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ये शनिवार को मिलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन वर्कशॉप में, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो थर्सडे को आफ्टरनून हैंगआउट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम है, फ्री है, और कुछ काम नहीं था, चलो आगे उसमें अटेंड करने का, नॉलेज लेने का, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी ज्वाइन है जो थर्सडे को भी होते हैं, ट्यूसडे को भी होते हैं, बिकॉज मल्टीपल स्पीकर से जब नॉलेज मिलती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी है ना, हमको हमारा जो एक रिपीटेशन होता है ना स्पीकर्स का ना, एक होता है वो तोड़ना भी होता है कभी कभी। ठीक है, अगर आप रोज अंकुर को ही सुनते जाओगे तो आप अंकुर की बातों से इम्यून हो जाओगे, क्योंकि रोज सुन रहे हो आप, है ना। इसलिए तो हम कभी कभी क्या होता है, माँ बाप को सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उनके बातों से इम्यून हो जाते हैं। लेकिन वही बात अगर नेबर के फादर मदर बोलते हैं तो हाँ हाँ अंकल आंटी ने बराबर बोला, मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप उनके टोन से, उनके बात करने के तरीके से वो इम्यून नहीं हुए, वो टूट जाता है। तो वैसे ही आप जब फ्री हैं, अवेलेबल हैं, तो थर्सडे हैंगआउट में भी आइए, वहां पर भी अटेंड करते हैं, तो ट्यूसडे को भी आइए। तो आपका जो एक एक जो कॉन्टिन्यूटी होता है किसी सेम 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 सेम, वो ब्रेक होती है, ब्रेक होती है ना, तो हिट होता है माइंड के अंदर, राइट। ठीक है, डॉक्टर ब्रैश के सेमिनार में लेकर गया था किसी को, तो डॉक्टर ब्रैश ने वहां से स्टेज के ऊपर से कुछ बोला, ये बाहर निकल के बोलता है, आज से अंकुर सर मैं आपको वादा करता हूँ रोज एक सीडी सुनूंगा। डॉक्टर ब्रैश ने कहा सीडी सुनना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा तो हर हैंगआउट में तो यही बोलता था मैं, सीडी सुनना चाहिए, सीडी सुनना चाहिए, सीडी सुनना चाहिए। तभी नहीं, डॉक्टर ब्रैड से समझ में आ गया, मेरे से समझ में नहीं आया, राइट। एक्चुअली उसकी साइकोलॉजी ये होती है, क्योंकि आप बोल, सेम आदमी बोल रहा है ना बार बार, इससे तो है ना, वाइफ हस्बैंड को, तुम सुनते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं, किसी और से बुलवा के देखो, एक दिन समझ जाएंगे वो। एनीवेज, चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, टेक केयर, गुड नाइट,
ऑल द बेस्ट एंड हम लोग मुलाकात करेंगे। एक स्माइल करेंगे सब, अगर कैमरा ओपन कर सकते हैं तो। मैं एक फोटो खींच रहा हूँ, ग्रुप फोटो। स्माइल एवरीबॉडी, 1 2 3 seconds टू ओपन द कैमरा, 1 2 3। ओके, अच्छा अभी अपना उंगली है ना आपके वहां पर मोबाइल में या कहीं पर भी रिएक्शन पे लेकर जाओ और हार्ट पे रखना, दबाना मत। जब मैं 3 बोलूंगा तब दबाना हार्ट, ठीक है? बट रिएक्शन ओपन करके रखो। चलो, 1 2 and 3। All right, wow, so many hearts, great, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।